स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो है इस वीडियो में जो है नया जो चैप्टर है केकई का अनुताप यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित केकई के अनुताप की जो पाठ है उसकी व्याख्या करेंगे। तो केकई का अनुताप यानी कि केकई का पश्चाताप। तो देखिए, तदनंतर बैठी सभी उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। यानी बहातर प्रेम से, भाई के प्रेम से ओतप्रोत यानी भाई के प्रेम में डूबे हुए भरत जी जो हैं श्री राम से मिलने के लिए उनके जो है पंचवटी स्थित आश्रम में पहुंच जाते हैं। तो रात्रि में ही सभा बैठती है। तो कवि ने उसी सभा का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। तो देखिए, तदनंतर बैठी सभी उटज के आगे। उटज मतलब पर्णकुटी, झोपड़ी। तो कवि कहते हैं कि तदनंतर श्री राम की पर्णकुटी मतलब झोपड़ी के सामने सभा बैठ गई। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले वितान यानी नीला आकाश, दीप बहु जागे। बहु मतलब बहुत सारे। तो वो कह रहे हैं आकाश रूपी नीले चंदोवे के नीचे बड़ी संख्या में तारे रूपी दीपक जल उठे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे। नयन मतलब नेत्र और सुर हो गए देवतागण। तो कह रहे हैं सभी देवतागण भी टकटकी लगाकर सभा को देखने लगे थे। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे मतलब वो परिणाम जानने के लिए वो सभी व्याकुल थे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं भरत जी के आगमन को सुनकर भरत जी के आगमन को अन्यथा समझकर राम कोई कठोर निर्णय न ले लें। उत्फुल करौंदी कुंज वायु रह रहकर। उत्फुल करौंदी कुंज, करौंदी कुंज मतलब करौंदी के बगीचे, और उत्फुल हो गया प्रसन्न यानी आनंदित होकर। तो वो कह रहे हैं कि वहीं पास में स्थित करौंदी के बगीचे में पुष्प खिले हुए थे। तो कह रहे हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो करौंदी का जो कुंज है वो भी जो है इस सभा के आयोजन पर क्या कर रहा था? आनंद मना रहा था। तो कह रहे हैं उस करौंदी कुंज से आती हुई शीतल मंद सुगंधित वायु करती थी सबको, वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। मतलब उस शीतल करौंदी कुंज से आती जो शीतल सुगंधित वायु थी वो पुलक मतलब आनंद या सुख प्रदान करना। तो वो कह रहे हैं उस करौंदी कुंज से आती वो शीतल सुगंधित वायु वहाँ उपस्थित सभी लोगों को पुलकित कर रही थी, अर्थात उन्हें आनंद और सुख प्रदान कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहीं चांदनी वैसी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। तो मतलब वहाँ वो कह रहे हैं सभा स्थल पर चारों ओर स्वच्छ सफ़ेद चांदनी बिछी हुई थी कि चंद्रलोक में भी ऐसी चांदनी नहीं छिटक सकती। मतलब वहाँ पर भी चंद्रलोक में भी ऐसी स्वच्छ चांदनी सफ़ेद नहीं थी कि जितनी वहाँ पर उस सभा स्थल पर चारों ओर स्वच्छ चांदनी फैली हुई थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। नीर निधि मतलब सागर, और गंभीर गिरा गंभीर वाणी में। और तो वो कह रहे हैं प्रभु बोले, तो वो कह रहे हैं ऐसे आनंदपूर्ण शांत वातावरण में भगवान श्री राम ने समुद्र के समान अत्यंत गंभीर वाणी में बोलना आरंभ कर दिया। तो इसमें भाषा है साहित्यिक खड़ी बोली, अलंकार रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है और अनुप्रास है, रस शांत रस है, छंद सवैया है और शब्द शक्ति अभिधा। तो इसके प्रश्न भी देखिए। पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश के पाठ का नाम जो है केकई का अनुताप है।
अनुताप यानी पश्चाताप, और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, इसके बाद व्याख्या होती है। उसके बाद का प्रश्न देखिए कि प्रस्तुत पंक्तियां किस प्रसंग पर आधारित हैं। तो उत्तर देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में भाई के प्रेम में डूबे भरत जी श्री राम से मिलने के लिए उनके पंचवटी में स्थित आश्रम में पहुंचते हैं। तो रात्रि में ही सभा बैठती है। तो कवि ने इसी सभा का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। अगला प्रश्न देखिए, सभी देवतागण किस कारण भयभीत और व्याकुल थे। तो सभी देवतागण इसलिए भयभीत और व्याकुल थे क्योंकि उन्हें भरत जी भी परम प्रिय थे और उन्हें डर था कि कहीं भरत के आगमन को लेकर श्री राम कोई कठोर निर्णय न ले लें। अगला प्रश्न देखिए, पंचवटी के अलौकिक और शांत वातावरण में श्री राम ने किस प्रकार बोलना प्रारंभ किया। तो पंचवटी के अलौकिक और शांत वातावरण में श्री राम ने नीरनिधि यानी समुद्र के समान अत्यंत गंभीर वाणी में बोलना आरंभ किया। तो बच्चों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।